पावर ऑफ ब्लेसिंग। तो देखते हैं चलिए कि पावर ऑफ ब्लेसिंग्स होता क्या है, अपने ऊपर कैसे काम करता है। कुछ बातें जो मेरे को पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर बताना इसके बारे में, जो ब्लेसिंग्स का पावर है। ऑब्वियसली ये पावर ऑफ ब्लेसिंग्स जो है अपना ज़िंदगी में बहुत काम करता है। जितना हम लोग ब्लेसिंग्स का कमाई करते हैं उतना आगे हम लोग बढ़ते जाते रहते हैं, उतना अपना लाइफ में जो है उतना डेवलपमेंट्स आते रहता है। और ये ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज़ है, ये एक एनर्जी है, ये आपको ना ही इस लाइफ के लिए ही नहीं है, ये आगे आगे सेवरल बर्थ्स के लिए भी, अगले जन्मों के लिए भी, आगे जन्मों के लिए भी ये जो हमने यहाँ पे कमाया हुआ ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं या बद दुआएं हैं, इस तरह का जो भी हम लोग यहाँ कमाते हैं वो कई जन्मों के लिए काम आता है। ये तो एक बात है। और ये जो हम लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, ये आशीर्वाद ब्लेसिंग्स जो है, वो ना ही हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि अपना जो नेक्स्ट अपना कैरिंग जनरेशन्स होता है, मान लीजिए अपने बच्चे हो गए या पोते हो गए या उनके बच्चे हो गए, तो ये ब्लेसिंग्स जाके उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ये सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, जो हमने यहाँ पे दुआएं और बद्दुआएं कमाया हुआ है वो बच्चे तक भी पहुँचता है, पोते तक भी पहुँचता है। अगर दुआएं कमाएं, हमारा लाइफ भी बहुत बढ़िया चलता रहेगा, आगे जन्मों के लाइफ्स भी बहुत बढ़िया चलते रहेंगे। एट द सेम टाइम अपने बच्चे पोते जो हैं, मैंने बताया कि उनके ऊपर भी ये असर करेगा, क्योंकि ये अपना जो सेल्स वगैरह जो है वो एक एनर्जी कन्वर्शन होता है, वो जाके सोल में वो एनर्जी डिसिपेशन होता है, फिर आगे जाके सोल जो है फिर वो एनर्जी को स्प्रेड कर देता है बॉडी में। तो उस हिसाब से, खैर ये एक अलग ही सब्जेक्ट है, बहुत डीप साइंस है, इसके बारे में फिर कभी कुछ और वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो उसमें वो बातें हम लोग जानेंगे कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। बट एज इफ़ नाउ इतना अपने को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए कि ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं रहता है, अपना जनरेशन्स फर्दर जो है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो जब हमें पता है कि ये ब्लेसिंग्स अपना लाइफ में बहुत काम करता है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट अर्निंग ब्लेसिंग्स। हम लोग दुआएं कमाते क्यों ना जाएं, ठीक है। बद्दुआएं का भी बहुत असर करता है, बट हम लोग अभी बात करेंगे दुआएं कमाने का ही, और किन व्यक्तियों का दुआएं जो है ज़्यादा अपने ऊपर असर पड़ता है वो भी हम लोग जानेंगे, ताकि वी कैन रेक्टिफाई आवर कर्मास, सो दैट हम लोग क्या है अपना कर्म को जो है सुधार सके। तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स का पावर जो होता है ये गॉड गिफ्टेड ही बोलिए। एक मदर, एक माँ के पास एक हाईएस्ट पावर होता है ब्लेसिंग्स का। माँ के लिए क्या, भले बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, वो तो सभी को इक्वली ब्लेसिंग्स देती है। और आपने बुरा बच्चा सुना होगा पर बुरी माँ कभी भी नहीं सुने होंगे अपने लाइफ में। तो माँ का ब्लेसिंग्स जिसने ले लिया है उसके अंदर भी वो इतना पावर ट्रांसमिट होता है कि उसका हर सिचुएशंस में पदम ही पदम होते हैं। उसका लाइफ में क्या पूरा डेवलपमेंट्स ही डेवलपमेंट्स दिखेगा, उसके लाइफ में आपको कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आएगा, जिसने माँ का एक ब्लेसिंग्स कमाया हो। और ये इतना ही पावरफुल होता है माँ का ब्लेसिंग्स जो है, सिर्फ आपका डेवलपमेंट ही नहीं, ये जो है वो एनर्जी आपका पर्सनल फैमिली, बीवी बच्चे हो गए, उन पे भी ट्रांसफ़र होता है, और जनरेशन्स के लिए भी वो कैरी हो जाता है। इतना पावर है एक माँ के ब्लेसिंग्स में। अगर एट द सेम टाइम
पावर तो हाईएस्ट होता है माँ में, चाहे वो आपको दुआएं दे रही हो या चाहे बद्दुआएं दे रही हो। ठीक है, दुआएं दी बहुत आगे आगे तक चलता रहेगा। एट द सेम टाइम अगर माँ का एक बद्दुआ लग जाए, जनरली कोई माँ ऐसे देती तो नहीं है, बट कुछ लोग हम लोग इतना अति कर देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं उन लोगों को, वो माँ ना चाहते हुए भी वो बद्दुआएं ट्रांसमिट हो जाता है। वो ट्रांसमिट होने के कारण क्या है, हम लोग निमित्त बनते हैं। हम लोग अपने आप को सुधार तो नहीं सकें, बट अपने बच्चे पोते जो है, फर्दर जनरेशन जो कैरी कर रहा है, उन लोगों को भी ये भुगतना ही पड़ेगा। तो उसके निमित्त हम लोग बने, तो ऐसा ना बने। कोशिश करें कि दुआएं कमाते रहे, दुआएं कमाते रहे, ताकि आगे के लोग भी बहुत सुखी रहें। ठीक है जी। तो एक तो हाईएस्ट पावर एक माँ के पास होता है, जो दुआएं देती है और दुआएं कई जनरेशन तक कैरी करता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, ये नंबर 2 के कैटेगरी के लोग हैं जिनका दुआएं बहुत पावरफुल काम करता है। वो है ब्रह्मचारी बोलिए या सेंट्स बोलिए या सन्यासीस बोलिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेंट्स हो गए, ब्रह्मचारीस हो गए या सन्यासीस हो गए, ये हर रिलीजन में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं। सो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पावर जो है ये ब्रह्मचारी, सेंट्स, इन लोगों के पास भी काफ़ी पावर होता है। तो हम लोग कोशिश करें कि इनसे भी दुआएं कमाएं। वो लोग भी क्या है, बद्दुआएं कभी किसी को देते नहीं है, दुआएं ही काम करता है उनका और दुआएं ही करते रहते हैं। और जितना हाईएस्ट पावरफुल स्टेज पे वो लोग होते हैं, उतना आगे जनरेशन्स तक वो ट्रांसमिट होता है, वो दुआओं का पावर जो है। मान लीजिए एकदम परफेक्ट नियम इसमें हाईएस्ट स्टेज पे है एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी, बहुत पावरफुल स्टेज अपना मेंटेन कर रहा है, तो उतना ही आगे जनरेशन्स तक ये ट्रांसमिट होता है, ये ब्लेसिंग्स जो है। तो इतना पावरफुल एक ब्लेसिंग होता है, और सिर्फ हमारे तक ही नहीं सीमित है, आगे भी कैरी करते रहता है। तो इसलिए सोच समझ के हर कर्म में स्टेप्स लेते रहे हम लोग। और इसको अभी तक हम लोग कुछ भी ऊपर नीचे किए हों अगर ऐसा कुछ, तो अभी भी मौका है उसको सुधारने का, उसको बैलेंस करने का। तो ठीक है जी। नंबर 1 मदर, नंबर 2 सेंट्स, ब्रह्मचारीस, इस तरह के लोग हो गए। और नंबर 3 जो है हाईएस्ट पावर इन लोगों के पास भी होता है, ये भी अपने को जानना ज़रूरी है। आपने सुना होगा हिजड़ा कम्युनिटी है कि हिजड़े लोग या हिजड़ा पीपल, ये लोग भी बहुत पावरफुल होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कन्वर्टेड है या जो अपने आप को बदल के हिजड़े बन गए, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात को पूरा ध्यान से सुनिए। बाय बर्थ हिजड़े होते हैं, बाय बर्थ हिजड़ा, जो बाय बर्थ हिजड़ा होता है उन लोगों का पावर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी लोगों का लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो जो बाय बर्थ हिजड़ा लोग हैं उन लोगों का भी पावर जो है बहुत काम आएगा अगर वो लोग दुआएं दे दिए आपको, कीप्स ऑन कैरिंग, बद्दुआएं मिल गया तो भी इट कीप्स ऑन कैरिंग। तो इन लोगों से भी थोड़ा अपने को दुआएं कमाना है। तो नंबर 3 कैटेगरी है ये लोग। नंबर 4 पे जो आते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट स्त्री, एक गर्भिणी स्त्री जो है, इन लोगों का भी दुआएं बहुत काम करता है। तो इन लोगों को भी कभी हम लोग हर्ट ना करें, कभी दुखी ना करें, क्योंकि दुआएं भी काम करता है इन लोगों का और बद्दुआएं भी काम करता है। ख़ासकर इनके आंखों में से पानी नहीं आना चाहिए अगर अपने घर में है या अपने आसपास है। तो इन लोगों का ख्याल जितना रखेंगे हम लोग, उतना ही पुण्य अपने को मिलता रहेगा। अगर गलती से ये लोग अपने कारण या हम लोग निमित्त बनते हैं उनका रोने का कारण, उनका दुखी के कारण, तो उनका बद्दुआएं भी बहुत पावरफुल होता है, वो भी हम लोग कई जनरेशन्स तक कैरी करते रहते हैं। तो एक गर्भिणी स्त्री का भी दुआएं कमाना आना चाहिए अपने को। ठीक है जी। तो ये 4 कैटेगरीज लोग हैं
इन लोगों का पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोगों का भी होता है या नहीं होता है, डेफिनेटली हर एक लोगों में एक सर्टेन पावर होता है और हर एक लोगों का दुआएं बद्दुआएं काम करते रहता है। तो हमें हर एक लोगों से आशीर्वाद ही लेना चाहिए, ना कि बद्दुआएं हर एक से। और मेजर में जो है ये 4 लोगों में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो गॉट इट। नंबर 1 मदर, इन लोगों का पावर ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं सेंट्स, ब्रह्मचारीस, ये कैटेगरी के लोग। नंबर 3 हिजड़ा, ये कम्युनिटी के लोग। एंड नंबर 4 जो है गर्भिणी स्त्री। तो चलिए आज से हम सभी लोग अपना कर्म सुधारें। अगर किसी को दुख दिए या सुख दिए तो उसको थोड़ा और चेंज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी मच क्लियर, ये समझ में तो आ गया कि ये हमारे तक ही सीमित नहीं रहता है और ना ही इस जन्म के लिए ही सीमित रहता है। इस भ्रम से बाहर निकलिए प्लीज़। ये आगे जन्मों के लिए भी ये दुआएं बद्दुआएं हम लोग कैरी करते रहते हैं, और ना ही हम लोग, हमारे बच्चे हो गए, पोते हो गए, या जो भी अपना फर्दर कैरिंग जनरेशन्स है, ये दुआएं बद्दुआएं उन लोगों को पे भी अफेक्ट करता है। वो बेचारों ने कुछ किया तो है नहीं, अच्छा बुरा जो भी किए हमने किए, बट हमारे कारण उनको भी वो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसको सुधारते हैं। तो ये तो मैंने अपना व्यूज़ बताया आपको, जो शेयर किया हुआ है। आपके पास भी कुछ ऐसा होगा दुआएं कमाने का तरीका, तो प्लीज़ आप बताइए हमको कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम लोग भी एक दूसरे से सीखते रहें। लर्निंग टिल डेथ, ये प्रोसेस तो है ही। ओके, थैंक यू। ओम शांति।